श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 22। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मानपूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं संक्षेप में सुनिए। पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बधुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नॉन, समुद्र नॉन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लौली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा है। समस्त आमिष, शहद, बेर, राज, माशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, ला से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे कान, दूसरे से वेर, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न नहीं खाएं। फलों में जंबीरी, नींबू, धान्यों में मसूर की दाल और बासी अन्न नहीं खाएं। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध नहीं ले। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस नहीं ले। तांबे में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न नहीं ले। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन, दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, पतित, संस्कारहीन ब्राह्मण से देश करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रक, गाजर, नालिक, मूली, शिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान की प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंठकारिका, लठ, जीरा, मूली, बेल, इंद्र, आंवला के फल, नारियल, एलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक, जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना है। ग्रस्ताष्टमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रियतर जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ नियमों में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, या घृत पान करें, या दुग्ध पान करें, या बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करें। व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में श्रवण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्री भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है।
श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है तथा संपूर्ण देवता है वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दरिद्र और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की